हेलो गाइस, मेरे किसी कारण से मेरा ये वीडियो डिलीट हो गया था और उसमें वॉइस काफ़ी ख़राब थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड को फिर से एक्सप्लेन करूं और उसे अपलोड करूं। तो दोस्तों, इसकी ऑल टू ऑल पार्ट को मैंने एक्सप्लेन करके पहले से ही रख दिया है, तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसे वहाँ से आकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करें। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग पॉप स्टार को देखते हैं, जिसकी कामयाबी आसमान छू रही थी। उसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जरूरत से ज्यादा फॉलोअर बढ़ रहे थे और खासकर इंस्टाग्राम पे 13 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे। अब पॉप स्टार एक शो को खत्म करने के बाद अपने मेकअप रूम में जाता है, जहाँ पे मैनेजर उसे एक फूल का गुलदस्ता देता है जो कि डैनियल की तरफ से आया था। अब जब पॉप स्टार उसमें रखा हुआ लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे, यानी कि आज पॉप स्टार का बर्थडे था, लेकिन पॉप स्टार उसे साइड में रख देता है। वहीं पे हम लोग डैनियल को देखते हैं। अब डैनियल का इंट्रोडक्शन दिया जाए तो डैनियल एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन वो पॉप स्टार से उतना ही ज्यादा नफरत करता है क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे हलचल हुए थे जिससे कारण उन दोनों में टकरार हो गई थी। लेकिन इन लोगों के पास्ट लाइफ के बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब जब डैनियल वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि उसके ऑफिस के मेंबर्स पॉप स्टार के बारे में बातें कर रहे हैं कि वे लोग पॉप स्टार को काफी पसंद करते हैं, लेकिन डैनियल को बर्दाश्त नहीं होता और वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। वहीं पे हम अपने ड्रामा की एक्ट्रेस लिसा को देखते हैं, जो कि एक मैगजीन की कंपनी में काम करती है और वह वहां पर कुछ फोटो प्रिंट कर रही थी। लेकिन तभी पीछे से उसकी बॉस चली आती है और वो उन सभी को चिल्लाते हुए कहती है कि वे लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं और उनकी मैगजीन कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए वे और भी अच्छी तरह से काम करे। अब लिसा को तो अपने बॉस की बात सुनने की बहुत पुरानी आदत थी, इसलिए वो वहाँ पे चुपचाप रह जाती है। अब थोड़ी देर के बाद लिसा को अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है कि किस प्रकार से पिछले साल यानी क्रिसमस के दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे काफी सुंदर सा सैंडल गिफ्ट में दिया था और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ कार में बैठती है और वो कार में ही अपने कपड़े को एक्सचेंज करती है और वो तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक होटल में पहुंचती है। अब जब वो होटल में पहुंचती है तो वो अचानक से एक आदमी से टकरा जाती है और वहां पे उसका गुलदस्ता एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन वो आदमी पहले गुलदस्ता उठा के चला जाता है। अब जब लिसा लिफ्ट में जाती है तो वो काफी खुश थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी। अब जब वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसी आदमी के साथ किसिंग कर रहा था जिसके साथ उसका गुलदस्ता एक्सचेंज हो गया था। अब लिसा यह देख के पूरी तरह शॉक थी क्योंकि उसे अभी भी पता चला है कि उसका बॉयफ्रेंड एक गे है और वो लिसा के साथ प्यार करने का नाटक कर रहा था और वो गुस्से में उसके पास जाती है और उसका बॉयफ्रेंड तो यह देख के काफी हैरान था, लेकिन वो सिर्फ वहाँ पर अपना फूल का गुलदस्ता वापस ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे जाता है और उससे माफी मांगता है। अब लिसा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की थी जिससे फ्लर्टिंग करने के लिए उसे वो मिला था। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन लिसा उसे मना करती है और कहती है कि वो इतनी आसानी से नहीं भूलेगी। और उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो अपने आप पे भरोसा रखे, उससे कोई और भी अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। लेकिन लिसा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर पे पहुँचती है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही रोती है। अब उसके फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह, लेकिन लिसा रोना बंद नहीं करती और उसे कहती कि अब वो इस दुनिया में नहीं जीना चाहती, इसलिए वो खिड़की से कूदने की प्लानिंग करती है और वो कूदने के लिए भी जाती है। लेकिन उसकी फ्रेंड वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर वो मरना ही चाहती है तो उसके ऊपर उसका बहुत सारा पैसों का कर्ज है, पहले वो उसे चुका दे, उसके बाद लिसा मरे। अब लिसा उससे कर्ज के बारे में सुन के काफी शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पे रुक जाती है और उसे कहती है कि वो फिर कभी पैसे लौटा देगी और वो उसे कहती है कि आज न्यू ईयर है और आज के बाद वो प्रण लेती है, यानी कसम खाती है कि आज से वो बदल जाएगी और वो बहुत मेहनत करेगी और एक दिन बहुत ही बड़ी रिपोर्टर बनेगी। अब ऐसे करते 6 महीने बीत जाते हैं और सीन हमें 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉस्टर अभी अभी एयरपोर्ट से नीचे उतरा था। अब वहाँ पे लिसा भी थी जो कि उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी। अब अचानक से वहाँ पे लिसा गिर जाती है, तब पॉस्टर उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा कराता है और उसे बाय कह के चला जाता है। अब सभी रिपोर्टर्स यह देख के उसकी और भी फोटो खींचने लगती हैं। अब लिसा किसी प्रकार से निराश होकर अपनी मैगजीन कंपनी में पहुंचती है, जहां पर उसकी बॉस उसके फिर से चिल्लाती है और उसे चिल्लाती हुई कहती है कि आज शाम को एक बहुत ही बड़ा पार्टी होने वाला है
और लिसा अपने फ्रेंड के साथ वहां पे जाकर एक फोटो शूट करे ताकि वो अपनी मैगजीन में छाप सके। अब लिसा के तो यहाँ पर अपने कुछ अलग ही प्लान्स थे, लेकिन उसके बॉस के कहने पर उसे वहां पे जाना पड़ता है और वो काफी सोच में पड़ी होती है कि वो वहां पे क्या पहन के जाए, क्योंकि पार्टी में सभी लोग काफी हाई ड्रेस को पहन के आएंगे और लिसा के पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपने लिए एक सुंदर से सैंडल को खरीद सके। लेकिन तभी लिसा की नजर अपने बॉयफ्रेंड के दिए गए सैंडल पे पड़ती है और वो उसे नहीं पहनना चाहती थी, फिर भी पहन के पहुंच जाती है। अब उसका फ्रेंड भी कैमरा लेके वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके फ्रेंड को याद आता है कि कैमरा के सिर्फ बैटरी लाना वो भूल गया है, इसलिए वो लाने चला जाता है। अब लिसा वहां पे खड़ी थी, तभी उसके नीचे एक कार भी पड़ती है जो कि काफी शानदार थी, लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल हो रहा था, इसलिए लिसा उसके पास जाती है। लेकिन तभी वहां पे पॉपस्टार था जो कि अचानक से डोर खोलता है, इसलिए लिसा वहां पे गिरने लगती है और पॉपस्टार उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बाय कह के वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद लिसा हॉल के अंदर जाती है जहाँ पे वह सभी लोगों का फोटो शूट करने लगती है। वहाँ पे काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए होते हैं, लेकिन तभी उधर से डैनियल चला आता है और वो कहता है कि सभी लोग यहाँ पे अच्छी तरह से फोटो शूट करने के बाद पार्टी एंजॉय करके ही घर पे जाए। लेकिन तभी उधर से पॉपस्टार चला आता है और सभी रिपोर्टर्स उसकी फोटोज को खींचने लगती हैं। अब डैनियल को काफी जलन होता है, लेकिन वो पॉपस्टार के सामने जाता है और उससे कहता है कि उसे अब अंदर चलना चाहिए और वो पॉपस्टार को लेके अंदर चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद लिसा पार्टी के अंदर चली जाती है और वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग करती है और वहाँ पे खाना काफी जोर से खाती है। और तभी वो अपने फ्रेंड को कहती है कि वो उसका एक फोटो खींचे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि उसे फिर से कैमरा के बैटरी को लाना होगा और वो कैमरा की बैटरी लाने चला जाता है। अब लिसा काफी देर तक उसका इंतजार करती है। वहीं पे पॉपस्टार छत पे था जहाँ पे वो डैनियल के साथ बातें करने के लिए गया हुआ था, लेकिन तभी उधर से निक्की चली आती है और निक्की पॉपस्टार की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो पॉपस्टार के पास न बैठकर डैनियल के बगल में बैठती है क्योंकि वो इन दिनों डैनियल को पसंद करती है और पॉपस्टार को यह सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। अब निक्की उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि उसे थोड़ी सी बातें करनी है, लेकिन पॉपस्टार उसे कुछ भी बातें नहीं करना चाहता था। लेकिन निक्की उसे जबरदस्ती कहती है कि वो उससे माफी मांगना चाहती है, लेकिन पॉपस्टार कुछ भी सुनने की मूड में नहीं था क्योंकि वो गुस्सा था और वो निक्की को एक थप्पड़ खींच देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लिसा जो कि काफी नशे में थी, इसलिए वो गलती से छत पे चली आती है और वो पॉपस्टार को निक्की को थप्पड़ मारते हुए देख लेती है। अब जब पॉपस्टार की नजर लिसा पे पड़ती है तो उसे लगता है कि लिसा ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है जब वो निक्की को थप्पड़ मार रहा था, जिसके कारण वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन लिसा भी वहां से भागने लगती है। लेकिन पॉपस्टार उसे थोड़ी दूर में ही पकड़ लेता है और उसे कैमरा कुछ मांगने लगता है, लेकिन लिसा उसे मना करती है और कहती है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और पॉपस्टार उसका बात नहीं मानता और उसके हाथों से कैमरा छीन लेता है और फोटो को चेक करने लगता है। अब लिसा को यहाँ पे काफी ज्यादा उल्टी आने लगती है क्योंकि उसने काफी ड्रिंकिंग करके रखा था और वो गलती से पॉपस्टार के जूते पर ही उल्टी कर देती है। पॉपस्टार तो यह देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है और वो लिसा को बहुत कुछ बोलने लगता है। अब लिसा उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन पॉपस्टार तो पहले से ही गुस्सा में था और वो लिसा को और भी ज्यादा कुछ कहने लगता है और कहता है कि वो ऐसी रिपोर्टर है जो कि किसी भी सेलिब्रिटी की इज्जत करना नहीं जानती और उसे काफी बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि वो एक बहुत ही घटिया जर्नलिस्ट है। अब लिसा को यह सुनकर गुस्सा चला आता है क्योंकि उसका सपना एक जर्नलिस्ट बनना था और पॉपस्टार ने उसे काफी घटिया जर्नलिस्ट कह दिया था। अब वो पॉपस्टार के ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी सामने से मैनेजर चला आता है और दूसरी तरफ से लिसा का फ्रेंड। अब मैनेजर पॉपस्टार के जूते पे उल्टी को देखने के बाद पॉपस्टार को अपने साथ ले जाता है, लेकिन लिसा उसके पीछे जाती है और उसे चिल्ला के कहती है कि वो उससे माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेगा तो वो उसे नहीं जाने देगी। और पॉपस्टार उसे फिर से कहता है कि वो एक बहुत ही घटिया रिपोर्टर है और इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन लिसा को गुस्सा चला आता है और वो पॉपस्टार के ऊपर अपना सैंडल निकाल के फेंक देती है, जिसके बाद वो सैंडल डायरेक्ट जाके पॉपस्टार को लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पे जितने सारे रिपोर्टर्स खड़े थे वे सभी पॉपस्टार के इस हालत में फोटो खींच लेते हैं कि एक लड़की ने पॉपस्टार को सैंडल फेंक के मारा है
और दोस्तों इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है और इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसे पहले ही एक्सप्लेन करके रख दिया है, तो आप लोग जाके उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।